नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप शुरू से क्लासों को देखकर तथ्यों का एक अच्छा संकलन अपने पास तैयार कर सकते हैं, जो परीक्षा के समय पे आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज है वो पेड है, उसमें टाइपिंग चार्ज आता है, इसीलिए वो पेड रखी गई है। और उसका जो शुल्क है 50 टेस्ट पेपर जो चार्ज है आपका वो 750 रुपये है। यदि आप देखेंगे तो 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ रहा है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य इतना है कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाता है और साथ ही आपके कोई अगर बीच बीच में कोई तथ्य रहते हैं तो वो हम वहाँ पे साझा करते रहते हैं। और इसी के साथ में प्रत्येक रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप की चैट ओपन की जाती है। अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो आप वहाँ पर समाधान के लिए हमसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबी तो नहीं होगी, थोड़ा प्रयास करेंगे लिमिटेड चीज़ों को रखने में। आज की जो क्लास है एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक ये है कि जो प्रमुख आपने जैसा देखा होगा कि हिंदी में जो साठोत्तरी कविता के बाद में जो प्रमुख कवयित्रियाँ हैं, आज हम उनको देखेंगे। उन्होंने जो काव्य लिखा है, तार सप्तक तक तो हम देख चुके थे। उनके आगे की जो कवयित्रियां हैं उनको हम एक ही क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बच जाता है दलित काव्य। हिंदी में दलित काव्य ये बचेगा, तो वो अगली क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हमें लग रहा है कि अब हम बिल्कुल काव्य के जैसा कि इतना आप लोगों ने भी पढ़ा, मैंने पढ़ाया, और शुरू से हिंदी साहित्य के इतिहास से यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चले। और अगर किसी के मन में ये दुविधा है कि मैम ने कुछ छोड़ा होगा तो देखिए आप अपने मन मस्तिष्क से ये चीज़ें निकाल दीजिए। हाँ, कुछ कथन जो कवियों के विषय में आलोचकों के द्वारा कहे गए थे और उनकी पंक्तियां अभी शेष हैं, तो भी परीक्षा कोई निर्धारित हुई नहीं है। जब परीक्षा निर्धारित होगी, जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही आपको भेज दिया जाएगा। समय का अभाव है, आपको टेस्ट पेपर बनाना है आपके लिए, और एकदम नवीन टेस्ट पेपर का एक एक प्रश्न हमारे पेन से निकलता है। कोई भी मार्केट या बाज़ारों से कोई चीज़ नहीं उठाई गई है, और सारे प्रश्न एक नवीन तथ्यों को रख के लिए लिखे जाते हैं, चाहे वो व्याकरण के हों, संस्कृत के हों। और देखिए अगर कोई अन्य राज्य का है, अगर वो सोच रहा है कि हम टेस्ट सीरीज मैम की ज्वाइन करें ना करें, तो देखिए 110 प्रश्न आपको वहाँ पे हिंदी के मिलेंगे, जो किसी भी राज्य से संबंधित परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। सिर्फ 15 प्रश्न यूपी स्पेशल जो संस्कृत पूछी जाती है और उत्तराखंड स्पेशल में जो संस्कृत रखी जाती है उससे संबंधित होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनके मन में दुविधा होगी, पंजाब मास्टर कैडर वाले, नवोदय वाले या डीएसएसबी वाले, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी राज्य के हैं, यदि वो चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो आप निसंकोच टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 15 रुपये में आपको 110 प्रश्न एकदम इस तरह के नवीन मिल रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी आपके रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में सारे जो प्रश्नों का हम कलेक्शन करते हैं नवीन रहता है, रिपीटेड प्रश्न नहीं रहते हैं। और 15 रुपये में आपको 125 प्रश्न देखने को मिलते हैं, आपका रिवीजन होता है। प्रति सप्ताह आपको 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ही के हित की बात हम करें। हाँ, आप एक साथ पे करेंगे तब आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैम को 750, और ये आप विश्वास रखिएगा कि परीक्षा की तिथि जब भी निर्धारित होगी, परीक्षा की तिथि से कम 15 दिन पहले हम आपको आपके सारे टेस्ट पेपर करा देंगे, एक विशेष समय अंतराल को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि पेपर से 10 दिन पहले हमने आपको पूरे के पूरे जो आपके टेस्ट पेपर शेष बचे हुए थे वो एक ही साथ दे दें, ऐसा नहीं होगा। आपके टेस्ट पेपर एक समय के अनुकूल आपको दिए जाएंगे जिसमें आप उनका रिवीजन भी कर सके। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं हिंदी की जो शेष कवयित्रियां हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। पहली कवयित्री कौन है ये सब अब बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ जो इस समय काव्य में जो कवयित्री बची हुई हैं उनकी। ठीक है, उनके और उनकी रचनाओं की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इतने नवीन तथ्यों के साथ में हम आपको एक संकलन देते हुए चल रहे हैं शुरू से, जो नवीन है, अलौकिक है। और उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कोई कंपैरिजन करने लग जाता है।
ठीक है, तो कंपैरिजन ना कीजिएगा, अन्यत्र मैसेज ना कीजिएगा। कुछ बच्चों का कमेंट्स था मैम गद्य साहित्य का पढ़ेंगे, तो वो घड़ी अब दूर नहीं है, जल्दी आ गई है, आप बस स्वागत में लगे रहिएगा एक क्लास के बाद। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रमुख कवयित्रियाँ। पहले नंबर पे बात करते हैं अनामिका जी की। अनामिका जी के जो काव्य संग्रह है गलत पते की चिट्ठी पढ़े रहिएगा, बीजाक्षर थोड़ा महत्वपूर्ण है, समय के शहर में इसको भी पढ़े रहिएगा, अनुष्टुप महत्वपूर्ण है, कविता में औरत, देखिए औरत करके अभी नहीं एक सारणी लेकर आएंगे, औरत करके जो स्त्री विषयक जो रचनाएं रहेंगी या और स्त्री से संबंधित जो नामकरण से रचनाएं रहेंगी वो सबसे अंतिम में देंगे, अभी यहाँ पे नहीं देंगे, जब पाठ्यक्रम हमारा कंप्लीट होने पे होगा तब हम इनको कराएंगे। तो कविता में औरत, औरत करके जो रचनाएं हैं आप उनको ध्यान रखिएगा। वैसे ये थोड़ा सा अभद्र सा शब्द लगता है औरत। औरत यदि देखा जाए तो औरों में रत रहने वाली, ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा जब हम कभी शोध या किसी का लेख या शोध लेख जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नारी या स्त्री शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, आप छोड़ नहीं सकते इसको। दूबधान 2007 की रचना है, नई रचना के रूप में अनामिका की आपको ये रचना याद रखनी है। कौन सी? बीजाक्षर, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ और दूबधान 2007 की। बात कर ले अगली रचनाकार है, कवयित्री हैं कात्यायनी। 7 भाइयों के बीच चंपा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है 1994 का। इस पौरुषपूर्ण समय में 1993। जादू नहीं कविता, जादू नहीं कविता 2002 की महत्वपूर्ण है। अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी, आप पढ़े रहिएगा। प्रभा खेतान की बात कर ले, प्रभा खेतान उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में चर्चित हैं, लेकिन कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं। काव्य संग्रह है अपरिचित उजाले 1981 का। सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं, सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं 1982 का है। एक और आकाश की खोज में, कौन है? प्रभा खेतान है, 1985 का है। अहल्या 1988 का इनका काव्य संग्रह महत्वपूर्ण है। सुनीता जैन की बात कर ले, सुनीता जैन, हो जाने दो मुक्त 1978 का काव्य संग्रह है। सूत्रधार सोते हैं 1995 का। हथेली पर चांद महत्वपूर्ण है, इसको आप काट नहीं कर सकते, 1998 का। जो मैं जानती 2003 का। दूसरे दिन 2004, ये अंतिम जो दोनों हैं नवीन, इनको भी आप याद रखिएगा। कमल कुमार की बात करें तो बयान 1981 का। गवाह सूर्य देता है मंत्र 2005 महत्वपूर्ण है। कुसुम अंसल की बात करें तो कुसुम अंसल की मौन के 2 पल, धुएं का सच, ओनली स्टार्स साइन 2002 महत्वपूर्ण है। स्नेहा मई चौधरी की बात करें तो अपने खिलाफ, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चित नहीं है, जो नई रचनाएं हैं जिनको रेड मार्क किया गया है, एक तरीके से इम्पोर्टेंट दिया गया है, उनको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करेंगे और भी नए जो चर्चित कवयित्रियाँ हैं। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा तेजी में। स्नेहा मई चौधरी के बाद में बात करते हैं नीलेश रघुवंशी। नंबरिंग आप कीजिएगा। नीलेश रघुवंशी, नीलेश रघुवंशी की बात करें तो इनका काव्य संग्रह है पानी का स्वाद। समझ में नहीं आता आपके सामने आके मार्कर क्यों मना कर देता है। पानी का स्वाद इसने हम आपकी नीलेश रघुवंशी का है। दूसरा है खिड़की खुलने के बाद, खिड़की खुलने के बाद महत्वपूर्ण है, यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है, टीजीटी में। आगे बात कर लेते हैं गगन गिल, ये सारी कवयित्रियां हैं। अंधेरे में बुद्ध, अंधेरे में बुद्ध। दूसरे नंबर पे बात करें तो थपक थपक दिल, थपक थपक, थपक थपक दिल, थपक थपक किसका है? तो थपक थपक दिल, थपक थपक, ये गगन गिल का है। आगे बात कर लेते हैं अगली, तो इंदु जैन। इंदु जैन की बात करें तो इनका है कितनी अवधि, इंदु जैन का है कितनी अवधि। दूसरे नंबर पे काव्य संग्रह की बात करें तो बुनती आवाजें, बुनती आवाजें।
तीसरे नंबर पे इंदु जैन का काव्य संग्रह की बात करें तो आसपास राग। आसपास राग, देखिए जैसा जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे समय के अनुसार रचनाएं रहती हैं। गगन गिल की देखिए थपक थपक दिल थपक थपक, वैसे ही थपक बहुत ज़्यादा लग रही हैं। बात कर लेते हैं जया जादवानी। जया जादवानी, जया जादवानी के काव्य संग्रह में बात करें तो मैं शब्द हूँ। मैं शब्द हूँ जया जादवानी का है। दूसरे नंबर पे बात करें तो अंत संभावनाओं के बाद में, अंत संभावनाओं के बाद भी, अंत संभावनाओं के बाद भी जया जादवानी का है। आगे बात कर ले नीरजा माधव। नीरजा माधव जी का उपन्यास है कोरोना। रिपोर्टाज रूप में उन्होंने उपन्यास लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा उपन्यास है। प्रथम छंद से स्वप्न। प्रथम छंद से स्वप्न, ये किनका है तो नीरजा माधव जी का काव्य संग्रह है। प्यार लौटाना। प्यार लौटाना चाहेगा, कौन लौटाना चाहेगा भाई अपने प्यार को, ठीक है। और प्रस्थान त्रयी, तीसरा है इनका प्रस्थान त्रयी, किसका काव्य संग्रह है तो नीरजा माधव जी का। बात कर ले तो अर्चना वर्मा की। अर्चना वर्मा की यदि बात करें तो इनका है कुछ दूर तक। कुछ दूर तक, और दूसरा है इनका लोटा है विजेता। लोटा है विजेता, ठीक है। ये अर्चना वर्मा के बाद में बात करते हैं पद्मा सचदेवा। पद्मा सचदेवा का काव्य संग्रह पहला है मेरी कविता मेरे गीत। मेरी कविता मेरे गीत, और मेरी कविता मेरे गीत का जो समय है 1969 है। और इसी के साथ में बात कर लें तो मैत्रेयी पुष्पा, देखिए कहानीकार उपन्यासकार भी जो हैं वो भी नहीं बची हैं। मैत्रेयी पुष्पा की यदि बात करें, मैत्रेयी पुष्पा का है लकीरें, महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी इस रचना से विधा का प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि ये कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, तो यहाँ पे इनकी रचना से प्रश्न बन जाएगा विधा से। वर्तिका नंदा, अगली कवयित्री हैं वर्तिका नंदा। पहला है काव्य संग्रह मरजानी। दूसरा है रानियां। तीसरा काव्य संग्रह है रानियां सब जानती हैं। ये पूरा है रानियां सब जानती हैं। रानियां सब जानती हैं, ये जो काव्य संग्रह है 2015 का है। और तिनका तिनका तिहाड़ तीसरे नंबर पे है। तिनका तिनका तिहाड़, ये जो इनका काव्य संग्रह है 2013 का है और परीक्षोपयोगी दृष्टि से वर्तिका नंदा का बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात कर लेते हैं अमृता भारती। अमृता भारती की यदि बात करें तो इनका जो काव्य संग्रह है सन्नाटे से दूर तक। सन्नाटे से दूर तक। दूसरे नंबर पे बात करें मैंने नहीं लिखी कविता। मैंने नहीं लिखी कविता, मुझे आती भी नहीं है, कभी कभी कलम चला लेती हूँ लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। आदमी के राज्य में। आदमी के राज्य में। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो मन रुक गया वहाँ। मन रुक गया वहाँ किसका है? अमृता भारती जी का। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखते हैं आगे। चलिए बात कर रहे थे यहाँ पे कवयित्रियों में, तो नीलेश रघुवंशी। नीलेश रघुवंशी की यदि बात करें तो नीलेश रघुवंशी के काव्य संग्रह है पानी का स्वाद। पढ़े रहिएगा। खिड़की खुलने के बाद टीजीटी में प्रश्न बन चुका है, तो हो सकता है आगामी आने वाली परीक्षाओं में पानी का स्वाद पूछ ले कि कैसा होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कैसा होता है पानी का स्वाद, तो ये तो आपको नीलेश रघुवंशी जी से पूछना होगा। गगन गिल की बात कर ले तो अंधेरे में बुद्ध। पढ़े रहिएगा। थपक थपक दिल थपक थपक चर्चित रचना है। इंदु जैन की यदि बात करें तो कितनी अवधि, बुनती आवाजें, आसपास राग। पढ़े रहिएगा। जया जादवानी की मैं शब्द हूँ महत्वपूर्ण है।
अंत संभावनाओं के बाद भी पढ़े रहिएगा। नीरजा माधव की बात करें तो ये उपन्यास इनका कोरोना उपन्यास, कोरोना काल में इन्होंने डायरी विधा के रूप में उपन्यास लिखा है, संस्मरणात्मक, बहुत अच्छा उपन्यास है। तो नीरजा माधव का है काव्य संग्रह प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा, अपना प्यार कौन लौटाना चाहेगा, नीरजा माधव कह रही हैं। और प्रस्थांतरयी इनका महत्वपूर्ण है। अर्चना वर्मा जी की यदि बात करें तो इनका है कुछ दूर तक लौटा हूं विजेता, कुछ दूर तक लौटा हूं विजेता अर्चना वर्मा के काव्य संग्रह है। पद्मा सचदेवा की बात कर ले, परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण कवयित्री हैं। मेरी कविता मेरे गीत 1969 का है। मैत्रेयी पुष्पा इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ पे क्योंकि लकीरें इनका काव्य संग्रह है। और लकीरें हो सकता है प्रश्न बना दे किस विधा की रचना है, तब आप दाएं बाएं घूमेंगे, आस पड़ोस देखेंगे कि भाई लकीरें बता दो मैत्रेयी पुष्पा की किस विधा की रचना है। तो इसीलिए जब हम बता रहे हैं आपको काव्य विधा की रचना है, काव्य संग्रह है, आप याद रखिएगा, ठीक है। वर्तिका नंदा की बात करें तो मर जानी महत्वपूर्ण है। रानियां सब जानती हैं 2015 का। तिनका तिनका पहाड़ 2013 का। अमृता भारती की बात करें तो सन्नाटे से दूर तक, मैंने नहीं लिखी कविता, आदमी के राज्य में, मन रुक गया वहाँ, सन्नाटे से दूर तक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, मैंने नहीं लिखी कविता, ये भी प्रश्न बन सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टेस्ट पेपर के लिए नंबर देते हैं। उसके बाद आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं समय से कर लीजिए, क्योंकि आपको हम तो एक साथ टेस्ट पेपर दे देंगे, समस्या आपके साथ में ये आएगी कि आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। एक साथ जब हमें इतनी सारी किताबों का ढेर लगा रहता है तो उस समय फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, क्या करें, कौन से टेस्ट पेपर को लगाएं, किसको ना लगाएं, इसमें आप रह जाएंगे। बात कर लेते हैं, आप 9568802463 पे आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। इसमें जो आपका पे है वो 750 रुपये आपको करना होगा मात्र। बात करें तो 6250 प्रश्नों का संकलन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। और प्रति टेस्ट पेपर की यदि बात करें तो प्रति टेस्ट में यदि बात करें तो 15 रुपये का आपको पड़ रहा है, बहुत महंगा नहीं है। और 125 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल करके आप टेस्ट सीरीज के विषय में इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज में डेमो के रूप में टेस्ट पेपर देखना है तब भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। अगर किसी को कोई असुविधा है, कोई असक्षम है तो भी वो कॉल करे, क्योंकि देखिए पे तो आपको देना ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब तक आप कुछ पे नहीं करेंगे तब तक आप उतनी शिद्दत के साथ पे उस पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट है, अगर कोई आर्थिक रूप से किसी को कोई समस्या है तो वो कॉल कर सकता है, ठीक है। तैयारी के बेहतर करना चाहता है, तैयारी आगामी आने वाली परीक्षाओं में एक सीट लेना चाहता है, यही उद्देश्य था। देखिए, मैं पूरी फ्री क्लासेज आपको दे रही थी, उद्देश्य मात्र इतना था कि आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ तो आपने लिया, पेपर बनेगा कैसे, पेपर में प्रश्न आते कैसे हैं, इन सब तथ्यों से आपको मुझे परिचित आपको कराना था। इसी उद्देश्य से मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की, ठीक है। तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल करके 9568802463 पे अपनी क्लास, अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं। जो अभी तक टेस्ट पेपर हो गए हैं, जिस दिन आप लेते हो वो सारे टेस्ट पेपर और उनकी उत्तर कुंजी आपको एक साथ दे दी जाएगी। बाकी 2 टेस्ट पेपर प्रति सप्ताह आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे, जो आपका दलित काव्य है उसको एक क्लास में देखने का प्रयास करेंगे और इसके बाद में हम गद्य में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो जिनको बेसब्री से इंतज़ार है गद्य विधा का, उसमें भी हम प्रवेश करने की ओर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले दलित काव्य के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।